किसी ने साथ नहीं दिया, डी चौक पर सब अकेला छोड़ गए। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी कारकुनों के सामने फट पड़ी। कहा, मैं भागने वाली नहीं, सबसे कहा था मुझे अकेला नहीं छोड़ना। तहरीक इंसाफ में दरारें वाज़ेह हो गई। सीनियर क़यादत से मायूस बानी पीटीआई को पुराने मोहरे याद आने लगे। हलीमा खान कहती हैं, बानी को किसी पर एतमाद नहीं, पार्टी में बड़ी सर्जरी का फैसला कर लिया। मुसर्रत जमशेद चीमा, फवाद चौधरी को पार्टी में अहम ओहदा मिलने की तवक्को। जरताज गुल अली मोहम्मद खान को भी मरकजी ओहदा देने की बाज़गश्त। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, जो मामला सुलझाने की बात कर रहे थे आज वो भी नाला हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, कारकुनों को अकेला न छोड़ने वाली बुशरा बीबी उन्हें बेयारो मददगार छोड़कर फरार हो गईं। आजमा बुखारी बोली, बुशरा बीबी पर्दे के बगैर नहीं निकलती, लॉन्ग मार्च में पर्दा भी नहीं था। बुशरा बीबी जो है वैसे वो महरम के बगैर निकलती नहीं है, लेकिन सारा दंदनाई वो मतलब पर्दा वो बहुत करती हैं, लेकिन वो पर्दा भी कोई नहीं था पूरे लॉन्ग मार्च के अंदर। दीनी मदारिस बिल पर गर्मा गर्मी बढ़ने लगी। JUI के बिल हर सूरत मंजूर कराने की धमकी। हुकूमत को 8 दिसंबर तक की डेडलाइन दे दी। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, बिल मंजूर ना हुआ तो रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। हाफिज हमदुल्ला बोले, सदर ने बिल मुस्तरद करके तबले जंग बजा दिया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर वजीर आजम की तसल्लियां भी मौलाना को ठंडा न कर सकी। JUI अमीर ने हुकूमत को गैर आईनी और जबरदस्ती वाली करार दे दिया। कहा, मदारिस की आज़ादी पर आंच नहीं आने देंगे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट समाअत की मुखालिफत कर दी। जस्टिस मंसूर के खत का जवाब देते हुए कहा, आईनी मुकदमात की समाअत का फैसला आईनी कमेटी करेगी। जराये के मुताबिक जस्टिस शाहिद बिलाल आईनी बेंच के जज नामजद। हाई कोर्ट में जजेस की नामजदगियों का मामला 21 दिसंबर तक मौखर। रावलपिंडी ATC ने उमर अयूब और राजा बशारत समेत PTI के 5 रहनुमाओं की रिहाई का हुक्म दे दिया। जज अमजद अली शाह ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, पेशावर हाई कोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया। बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदम हाजिरी। अदालत का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। तोशाखाना 2 केस में काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी। FIA को वारंट की तामील का हुक्म। जो एहतजाज में शरीक ही नहीं, उन्हें कैसे उठा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आम शहरियों की गिरफ्तारी के केस में पुलिस रवैये पर बरहम। कहा, आप लोग ये क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उठाकर गिरफ्तारी डाल रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। अदालत ने F10 से गिरफ्तार सब्जी फरोश के भाई को जुडिशियल कस्टडी में दे दिया। शादी के खर्चात मजीद बढ़ गए। FBR ने तकरीबात पर विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया। शादी की तकरीबात पर 10% विद होल्डिंग टैक्स आयद होगा। हॉल वाले मेजबानों से वसूल करेंगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में जायदाद की लालच में सगी मां को कत्ल करने वाले बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा मकतूला के भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया। मकतूला का औरंगी में घर, सुरजानी में प्लॉट था। जामिया पंजाब में तालिबे इल्म की हलाकत मोटरसाइकिल सवारों के फायरिंग से नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के अहाते में ही हुई। पुलिस के मुताबिक अम्बार की मौत गाड़ी में गोली लगने से हुई। मकतूल का दोस्त हुजैफा जेर हिरासत। हंसता बसता घर मातम कदा बन गया। कराची के इलाके किमाड़ी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से 13 साला लड़का लुक़मा अजल बन गया। 2 अफराद जख्मी। अगर भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान भी भारत में नहीं खेलेगा। पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ के सामने भारत घुटने टेकने पर मजबूर। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान भारत के साथ हाइब्रिड मॉडल पर मैच खेलने पर तैयार, लेकिन साथ ही पाकिस्तान 2027 तक भारत में किसी क्रिकेट इवेंट में शिरकत नहीं करेगा। पाक भारत मैच हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल का ऐलान 1-2 रोज में करेगी।
पाकिस्तान का अंडर 19 एशिया कप का सफर खत्म। सेमीफाइनल में बांग्लादेश के हाथों 7 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम 116 रन पर ढेर। फातेह टीम ने मतलूबा हदफ 23वें ओवर में हासिल किया। बांग्लादेश और भारत का फाइनल इतवार को शेड्यूल। कोट अद्दू का तनवीर सिंगापुर से दुल्हनिया ब्याह लाया। मोमो नामी खातून मुसलमान हो गई। कहा पाकिस्तान आकर बहुत प्यार मिला। नौजवान ने पुरतकल्लुफ दावत वलीमा का एहतमाम किया। मुल्क के बालाई इलाकों में कल से मगरबी हवाओं की एंट्री की पेशगोई। 8 से 14 दिसंबर तक सर्दी में मजीद शिद्दत का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में पारा 4 से 6 डिग्री कम हो सकता है। बारिश और बर्फबारी से मालम जब्बा का हुस्न मजीद निखर गया। पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान।